हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। 28 अगस्त 2023 है आज की तारीख है एंड आज की कॉर्पोरेट न्यूज जो भी अभी 2-3 दिन में इवेंट हुए हैं उन सब की जानकारी लेके मैं आपके सामने आया हूं। जो पहली बार इस चैनल को या इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बता दूं कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है सभी के सभी सीए, सीएमए, सीएस करने वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि यहां इकलौता पर्पस है आपकी नॉलेज को इनहेंस करना। और अगर आप कॉर्पोरेट इवेंट्स पे ध्यान नहीं दे पाते हैं तो इस वीडियो के थ्रू आपको उन सभी इवेंट्स की जो कि आपके आसपास घटित हुए हैं या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में घटित हुए हैं उन सब की जानकारी आप तक पहुंचाना, ताकि आपके अंदर वो एक्स्ट्रा फैक्टर जो आज की डेट में इंडस्ट्री में जाने के लिए जरूरी है वो एक्स्ट्रा फैक्टर आपके अंदर आ सके। ठीक है जी, तो चलिए जी हम शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के या इस हफ्ते में अभी तक हुए कॉर्पोरेट इवेंट की। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटी सी न्यूज सभी के सभी सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए कि सीए इंटर के लिए लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस बार जारी होगी 15 सितंबर को, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कहलाएंगे नवंबर 23 के लिए। पिछली बार से हमने ये चलन शुरू किया था और पिछली बार जो स्टूडेंट्स का ही फीडबैक आया था वो बहुत अच्छा था। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स ने जो लिखा था कि अराउंड 92% मार्क्स का आपकी इस लिस्ट में से आया है एंड अच्छी बात है। तो इसी को देखते हुए अब ये परंपरा शुरू कर दी गई है और ये लिस्ट अब आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। बट अगर आप मुझसे पढ़े हुए हैं, हमारे पिछले कभी भी स्टूडेंट रहे हैं, तो आपके लिए एक स्पेशल जो स्कीम होगी वो आपको दे दी जाएगी आपके रिस्पेक्टिव टेलीग्राम चैनल्स पर। ठीक है जी, तो चलिए ये स्कीम लॉन्च होगी 15 सितंबर, फिलहाल वेबसाइट के ऊपर आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं तो आज की सबसे पहले हम कॉर्पोरेट न्यूज में आते हैं। सबसे पहली कॉर्पोरेट न्यूज हमारे पास है, बड़ी अजीब सी न्यूज लगी जब मैंने ये सुना कि जी पावर ने बीएचईएल को लेकर, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को लेकर इंसॉल्वेंसी की पिटीशन फाइल की थी। जी पावर ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि गवर्नमेंट कंपनी, इतनी बड़ी गवर्नमेंट कंपनी, हेवी इंडस्ट्री, हेवी मशीनरी बनाने वाली कंपनी, इस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के खिलाफ जी पावर ने पिटीशन फाइल की थी। क्योंकि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इनका अमाउंट पे नहीं कर पाया था। आप ध्यान रखना, इंसॉल्वेंसी पिटीशन कहां फाइल होती है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर फाइल होती है। कौन फाइल कर सकता है? दो लोग। पहला, एक होते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर जिन्होंने आपको लोन दिया हो, और दूसरे होते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर जिन्होंने आपको गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की हो। तो जीई वालों ने क्या किया था, बीएचईएल को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था तमिलनाडु में, उस तमिलनाडु में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्होंने सब कॉन्ट्रैक्ट किया होगा जी पावर को, और जी पावर ने वो सब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया था। बट जब पेमेंट मांगी तो बीएचईएल ने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही एक्चुअल में वो जो प्रोजेक्ट चल रहा था उस पर रोक लगी हुई है, इन्वायरमेंटल इश्यूज वगैरह हैं जिसके कारण से उसे रोक लगी हुई है। बट फिलहाल बीएचईएल पेमेंट नहीं कर पाया जबकि काम तो हो चुका था। तो जीई पावर वालों ने केस डाल दिया इंसॉल्वेंसी के अंदर बीएचईएल के ऊपर। बट फिलहाल बीएचईएल ने कहीं ना कहीं सेटलमेंट करने की कोशिश की है, तो जिसकी वजह से जी वाले गए एनसीएलटी के पास और कहा, एनसीएलटी वालों देखो, अभी पिटीशन सबमिट ही हुई थी कि देखो हम चाहते हैं कि हम ये एप्लीकेशन विड्रॉ कर दें, और परंतु इन्होंने वादा किया है पेमेंट करने को और अगर ना किया तो एप्लीकेशन दोबारा सबमिट कर देंगे। तो एनसीएलटी ने कहा है कोई दिक्कत नहीं, आप एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हो और दोबारा से आप एप्लीकेशन डाल सकते हो अगर इन्होंने पेमेंट नहीं की। अब नॉर्मली ध्यान रखना, वैसे तो एप्लीकेशन एडमिट होने से पहले विड्रॉ होती है, एप्लीकेशन एडमिट होने से पहले विड्रॉ होती है। बट एक बार एप्लीकेशन एनसीएलटी में एडमिट हो गई, वो कब एडमिट होती है? एप्लीकेशन फाइल करने के 14 दिन के अंदर अंदर। और अगर एक बार एप्लीकेशन ये एडमिट हो गई तो उसके बाद सबसे पहले कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनाई जाती है। कितने दिन के अंदर बनाई जाती है? नॉर्मली 30 दिन के अंदर अंदर एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर बना दी जाती है। एक बार कमिटी ऑफ क्रेडिटर बन गई तो फिर एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं हो सकती, चाहे सेटलमेंट हो जाए, जब तक कि 90% इन वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर अपने एग्रीमेंट ना कर लें कि हाँ हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, 90% इन वैल्यू। मगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर कब बनेगी? एप्लीकेशन एडमिट होने के 30 दिन के अंदर अंदर। उसी पीरियड में अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनने से पहले पहले एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहते हो तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर तो बनी नहीं, तो 90% की कंसेंट नहीं चाहिए, एप्लीकेशन एडमिट हो चुकी है, तो खाली ट्राइब्यूनल की अप्रूवल से भी आप विड्रॉ कर सकते हो। तो ये फेज समझना, ये फेज कहां पर आया होगा? सीएमए फाइनल, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीए फाइनल, सभी बच्चों
ये ध्यान से सुनना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर क्या एप्लीकेशन एडमिट होने से पहले विड्रॉ हो सकती है। एडमिट हो गई, उसके बाद कमिटी ऑफ क्रेडिटर बन गई, तो फिर विड्रॉल के लिए 90% की कंसेंट चाहिए। बट एडमिट हो गई, कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनी नहीं, तो फिर एनसीएलटी की कंसेंट चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात? चले, तो ये थी हमारी पहली न्यूज जहां पर जीई पावर अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर रहा है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के खिलाफ। दूसरी न्यूज आती है, अगेन दूसरी न्यूज बड़ी अजीब न्यूज है यार, ये सुन के भी अजीब लगता है कि हो क्या रहा है। एक बड़ी से बेसिक सी चीज बताता हूं, बहुत ही बेसिक सी चीज। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है और टेक ओवर करने के बाद जो मर्ज होने वाले दोनों मर्ज हुआ कंपनियों का, और अगर उनके टर्नओवर या नेटवर्थ एक प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया को टच करती है, एक लिमिट को टच करती है, जो लिमिट दी हुई है सेक्शन 5 ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर, सेक्शन 5 ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर एक लिमिट दी गई है। अगर आप उस लिमिट को टच करते हो तो फिर आपको दूसरी कंपनी को टेक ओवर करने से पहले भारत के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अप्रूवल चाहिए होगी। यह हमारा कॉन्सेप्ट है, यह हमारा कानून है। अब हैरानी की बात देखो क्या है, भारतीय एयरटेल जैसी कंपनी, इन्होंने टेक ओवर किया दूसरी कंपनी को, और भाई साहब हैरान करने वाली बात यह है कि इन्होंने इस चीज का कंप्लायंस नहीं किया। तो रिजल्ट क्या हुआ, अब इनके ऊपर सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। मैं दोबारा बता दूं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, सीए इंटर वाले हैं, सीएमए इंटर वाले हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव वाले हैं, एक बार, और या फिर फाउंडेशंस के स्टूडेंट हैं, मैं दोबारा बता दूं, भारत में कानून है कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है या मर्जर करती है, और दोनों कंपनीज के मर्ज होने के बाद जो एंटिटी बनती है, अगर उसके टर्नओवर या नेटवर्थ एक सर्टेन क्राइटेरिया कितना है, मतलब अलग अलग जगह है, कुछ जगह 2000 करोड़, कुछ जगह 6000 करोड़, कुछ जगह 4 बिलियन, कुछ जगह 1 बिलियन, अलग अलग क्राइटेरिया है, समझना। तो फिलहाल अगर उस क्राइटेरिया को टच करती है जो कि सेक्शन 5 ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है, तो आपको टेक ओवर करने से पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अप्रूवल चाहिए। और हैरानी की बात, भारतीय जैसी कंपनी ने अप्रूवल नहीं ली थी, जिसके कारण कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनके ऊपर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी ठोक दी है। ओके, अगली न्यूज पर आते हैं। अब हैरानी की बात है कि भाई ये कहां गए कंपनी के सीएफओ, कहां गए कंपनी के सीएस, कहां गए कंपनी के सीएमए, ये सजेशन देने के लिए नहीं बैठे क्या? आप देख रहे हैं लिखा हुआ लॉ कुछ हो रहा है, चल कुछ हो ही रहा है, भगवान ही मालिक है इन कॉर्पोरेट्स का भी। चलो जी आगे आते हैं अगली न्यूज को लेकर। एनसीएलटी, हाँ जी, ये मैंने पिछली बार भी ये न्यूज कवर की थी कि जहां हमारी एक एयरलाइन जो कि डूबी थी, जेट एयरवेज, जिसको कैनेडियन बेस्ड एक कंसोर्शियम आया था, जलान कालरॉक ग्रुप, उन्होंने टेक ओवर किया था। बट ये जलान कालरॉक ग्रुप भी अपने वादे पर पूरा नहीं उतर पाया था। इन्होंने 31 अगस्त तक 350 करोड़ रुपए पे करने थे जेट एयरवेज के जो लेंडर हैं उनको, क्योंकि जब इन्होंने टेक ओवर किया जेट एयरवेज को, तो फिर जो क्रेडिटर थे उनको पेमेंट करनी थी। तो अब इन्होंने 350 करोड़ रुपए की पेमेंट करनी थी, जो नहीं कर पा रहे थे ये। इसके लिए एक्सटेंशन मांगी थी इन्होंने, किससे? एनसीएलटी से, कि हमें थोड़ी एक्सटेंशन दे दो। तो फाइनली एनसीएलटी नहीं, एनसीएलटी, यानी कि एनसीएलटी एक होता है एलटी के ऊपर एलएटी, मतलब उसकी एपेलेट ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल ने जलान कालरॉक ग्रुप को 30 सितंबर तक का टाइम दे दिया है कि जो 350 करोड़ रुपए आप जेट एयरवेज के लेंडर्स को देने वाले थे, जो ड्यू थे, परंतु जो आप नहीं दे पाए, हम उसके लिए आपको 1 महीने का वक्त और देते हैं कि इस पेमेंट को क्लियर कर लो। ठीक है। अगली जो न्यूज है ना, उससे पहले सुनना, तुम इसलिए सुनना क्योंकि मैंने बहुत सुनी थी। हिडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई तो मैं यहां खड़ा होकर रोज के रोज अदानी सीरीज बना रहा था। उन दिनों में अदानी का शेयर रोज 5% गिर जाता था। मैं सीरीज बनाता था कि घबराओ नहीं, घबराना नहीं, चिंता मत करो, सब वापस आएगा, सब वापस आएगा। और मुझे नीचे कमेंट में पड़ती थी गालियां, अरे पोपली, अरे तेरी तो, अरे ये क्या कर रहा है, अरे क्या कह रहा है लोगों को, अदानी इन्वेस्ट करने लायक है, क्या क्या कर रहा है पोपली। बहुत सुना। खैर शेयर
₹1,000 से वापस आ गया 26-2700 दोबारा टच भी कर गया, कितने 6 महीने के अंदर अंदर। सेबी की रिपोर्ट चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। सेबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दी है, बट कुछ इंटरनल सोर्सेस जो ये न्यूज़पेपर कहीं से पकड़ के लाए हैं वो बताते हैं कि सेबी की रिपोर्ट में अदानी ग्रुप को लगभग क्लीन चिट दे दी गई है। अच्छा, मैं आपको एक बात भी और कहना चाहूंगा। मैं एक फिल्म देखी थी अभी जो रिसेंटली अक्षय कुमार की आई थी, पृथ्वीराज चौहान। उसमें मोहम्मद गौरी ने ना एक सवाल पूछा अपने वजीर से और कहा कि एक बात बताओ कि क्या 4 हिंदुस्तानी कभी एक साथ नहीं चल सकते क्या? तो उसके वजीर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा चल तो सकते हैं, मगर कब? जब 5वां व्यक्ति इनके कंधों पे बैठा हो। ये केवल तभी 4 एक साथ चल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मैं वो कहावत इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने तब अदानी सीरीज में भी एक बात कही थी। वो क्या? कि भाई साहब, कौन सी कंपनी ऐसी है मुझे बताओ जो कि लैप्सेस नहीं करती? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट के किस्से सुनोगे तो तुम थक जाओगे। लेबर कानूनों की कैसे धज्जियां उड़ाती है वो कंपनियां। पर जब इनकी हम बात सुनते हैं तो हम गर्व महसूस करते हैं कि वाह गूगल कहां पहुंच गया, वाह माइक्रोसॉफ्ट कहां पहुंच गया, वाह वाह कहां से कहां पहुंच गए, वाह। और जब हमारे भारत की ही कोई कंपनी आगे बढ़ना शुरू होती है तो हम कहते हैं ये चोर है, ये चोर है। ये हमारे अंदर कैसी, ये हमारी कैसी आदत है कि कोई भारतीय आगे बढ़ने लगे तो हम उसको कहते हैं ये चोर है, और जब कोई विदेशी आगे बढ़े तो हम कहते हैं ये है बंदा, भाई साहब आगे तो यही बढ़ा है। ये कैसी बात है यार? तो मैंने उस टाइम भी यही कहा था। मैंने कहा लैप्सेस छोटे मोटे हो सकते हैं, पर अदानी ग्रुप भारत की ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है आज की डेट में। इस ग्रुप के ऊपर उंगली नहीं उठाई जानी चाहिए ऐसे, और यही हुआ। सेबी की रिपोर्ट में तो यही आया है। तो सेबी ने अपनी रिपोर्ट में, अगर इन न्यूज की बिलीव करें, अभी खैर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को ये सबमिट हुई है रिपोर्ट, और अभी देखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट जब अपने डिसीजन में इस रिपोर्ट को कंसीडर करेगा। मगर इस रिपोर्ट के सबमिट होते ही एक व्यक्ति ने क्या किया है, 600 करोड़ रुपए के अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड बाय कर लिए हैं। 600 करोड़ रुपए का अदानी एंटरप्राइज के शेयर डेरिवेटिव्स में बुक कर लिए हैं। तो यानी कि वो उसे पता है कि क्लीन चिट मिलने वाली है अगले कुछ दिनों में, इसलिए वो पहले से ही शेयर लेके बैठ गया है। ये आज की अपडेट है। तो फिलहाल चाहे जो भी हो, अदानी की अब रिपोर्ट जब भी खुलासा, जब भी सुप्रीम कोर्ट करेगा अपने डिसीजन में तो करेगा, जब क्लीन चिट दे देगा खैर उसके बाद शेयर का मूवमेंट देखने लायक होगा। मगर अगेन बता दूं कि ये चैनल कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करने की सजेशन नहीं देता। यहां पर केवल खबरों का एनालिसिस किया जाता है, न्यूज का एनालिसिस किया जाता है और एनालाइज करके आपके सामने रखा जाता है। तो यहां पर शेयर की एडवाइस नहीं दे रहा मैं, आप केवल एनालिसिस को एंजॉय कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं कीजिए तो लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने मित्रों को सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा उनके साथ शेयर करके। तो चलिए हम ऐसी ही न्यूज के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे, और मजेदार न्यूज जैसे जैसे इंडस्ट्री में आती जाएंगी वो मैं आपके सामने लाता रहूंगा। तो आज की खबरों के साथ मैं अमित पोपली बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं आपको। खुश रहिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।